तो वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज का टॉपिक हम लोग ज्योग्राफी से उठाने वाले हैं और हम आज बात करने वाले हैं कोरल रीफ के बारे में। और कोरल रीफ्स के साथ साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखो एक्चुअली अगर आप कोरल रीफ्स को देखोगे ना तो ये एक तरीके का मरीन ऑर्गेनिज्म होता है और बोल सकते हैं आप एनिमल्स होता है। जैसे कोरल पॉलिप्स का नाम सुने होंगे, कैलकेरियस एल्गी होता है, सेल फॉर्मिंग क्रिएचर्स होता है, और वो जो होता है ना आपको लाइम सेक्रेट करता है जो एक तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। और वो हमेशा वो ग्रुप या कॉलोनीज में रहता है। जैसे हम लोग ग्रुप में रहते हैं ना, कम्युनिटी में एक कॉलोनीज बनाते हैं ह्यूमन जिस तरीके से, तो उस तरीके से जो है ना कोरल भी कॉलोनीज में रहते हैं। ठीक है, हालांकि अगर आप देखोगे तो बहुत छोटा क्रिएचर होता है, बट उसके पास एबिलिटी होता है कि वो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करता है अपने सेल के अंदर जो है ना सेक्रेट करता है, और जिससे क्या होता है कि वो एक लैंडफॉर्म के फॉर्म में, मरीन लैंडफॉर्म के फॉर्म में निकलता है, और जिसे आगे चल करके हम लोग क्या बोलते हैं, कोरल रिफ्स बोलते हैं। बट इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है यहाँ पे कि जो रिफ बिल्डिंग होता है उसके लिए कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जानते हो कि कोरल रिफ्स तभी बनेंगे जब वाटर की टेम्परेचर जो है ना वो 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आनी चाहिए, मतलब गर्म होना चाहिए। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो ट्रॉपिकल सीज है ना वहीं पे ज़्यादातर कोरल रिफ्स बनते हैं। अगर उससे कम हो जाएंगी तो फिर क्या होगा कि वो गर्म स्थान नहीं रह पाएंगी, सब ट्रॉपिकल जोन्स नहीं रह पाएंगी। ठीक है, और फिर उसमें कोरल जो है ना करेंट वाटर जो कोल्ड वाली होती है उसमें जल्दी ग्रो नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जो हमारा पैसिफिक ओशियंस है, या आप बोल सकते हैं जो ग्रेट ग्रेट बैरियर रीफ है, वो एक तरीके से आपका पैसिफिक ओशियंस में है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इंडियन ओशियंस में जो हमारा अंडमान निकोबार है वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो सारी जो रीजन्स है आपको कोरल का, वो आपको कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेगा। उसके बाद सेकेंड कंडीशन होता है कि जो डेप्थ ऑफ वाटर है ना वो कभी भी 30 फाथुम और 180 फीट। अब देखो फाथुम जो है ना वो 6 फीट बराबर होता है 1 फाथुम। तो या तो 30 फाथुम से नीचे नहीं जाना चाहिए डेप्थ ऑफ वाटर, उसके नीचे अगर होगा तो वहाँ पे कोरल्स नहीं होंगे। इसलिए आप देखते होंगे ज़्यादातर शोर के नज़दीक होता है, मतलब सी के किनारे के नज़दीक होता है। ठीक है, और 180 फीट भी बोल सकते हैं। रीज़न क्या है कि सिंस ये एक मरीन इकोसिस्टम है तो फोटोसिंथेसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फोटोसिंथेसिस के लिए सन का लाइट का होना बहुत ज़रूरी है जो नहीं हो पाता है। ठीक है, 180 फीट के नीचे सन की लाइट बहुत फेंट हो जाती है, और जिस कारण से आप बोल सकते हो कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है। थर्ड है कि वाटर का सॉल्टिस होना या फ्री फ्रॉम एक तरीके से बोल सकते हैं सेडिमेंट होना बहुत ज़रूरी है, मतलब सॉल्ट वाटर चाहिए, क्योंकि सॉल्ट में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और उसमें आपको कैल्शियम के भी मिनरल्स होंगे। तो इन सब कारण से कोरल रीफ्स इंपॉर्टेंट तरीके से ग्रो कर पाती है। तो ये था आपका कि व्हाट इज कोरल रीफ्स एंड व्हाट आर द कंडीशन दैट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोरल रीफ्स। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द कोरल रीफ्स टाइप्स। बट बिफोर स्टार्टिंग द टाइप्स हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इफ़ द सेशन इज़ गिविंग यू सम बेनिफिट्स देन प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। तो देखिए बेसिकली 3 टाइप्स के कोरल रीफ्स होते हैं। एक होता है फ्रिंजिंग रीफ्स, सेकंड होता है बैरियर रीफ, और थर्ड होता है अटॉल। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है आपका फ्रिंजिंग रीफ का फिगर है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे नीचे वाला लैंड है, और फ्रिंजिंग रीफ जो है ना ये लैंड से सी के तरफ जो है ना इसकी डेप्थ कम होती जाती है। रीज़न क्या है कि ये जो फ्रिंजिंग रीफ है इसको हमेशा वेव जो है ना धकेलते रहता है ऊपर की तरफ, लैंड की तरफ। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है वो एक फ्रिंज कर जाती है, एक ऊपर की तरफ जो है ना इसमें उभार आ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्रिंजिंग रीफ क्या है, एक कोरल लाइन प्लेटफॉर्म है जो लाइंग क्लोज टू द शोर, एकदम बिल्कुल क्लोज टू द शोर होता है, और एक्सटेंडिंग आउटवर्ड फ्रॉम द मेन लैंड। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना एक्सटेंडिंग आउटवर्ड फ्रॉम द मेन लैंड। ठीक है, साथ ही साथ ये कभी कभी जो है ना आपको शोर से सैलो लगून के साथ, लगून क्या होता है, देखिए लगून होता है कि जब एक वाटर बॉडीज सेपरेट करता है टू मेन बॉडीज को, मतलब एक छोटे लैंड साइज को फ्रॉम द मेन लैंड इन अ वाटर बॉडीज, तो उसे हम लगून कहते हैं।
जैसे आप केरला में लगून सब सुनते होंगे, तो कभी कभी जो है ना, जो आपका लगून होता है वो सेपरेट कर देता है इस पार्टिकुलर फ्रिंजिंग रीफ को। और ये जो है वाइडेस्ट होता है जब फ्रिंजिंग होता है एक प्रोट्रूडिंग हेडलाइन बट कम्प्लीटली एब्सेंट व्हेन फेसिंग द माउथ ऑफ स्ट्रीम। बेसिकली कहने का बात है कि वहाँ पे वाइडेस्ट नहीं होगा जहाँ पे हमेशा जो है ना स्ट्रीम आता रहता है, क्योंकि स्ट्रीम आने से क्या होगा कि उसे फीड तो मिलेगा बट उसकी ग्रोथ नहीं होने देगी, ठीक है। तो जहाँ पे आपको हेडलैंड निकलता है, हेडलैंड कहने का मतलब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रीम आ रहा होगा ऊपर में, तो नीचे वाले पोर्शन में आपको ये वाइडन देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे आपको जो है ना बहुत पतला देखने को मिलेगा फ्रिंजिंग रीफ के आसपास ऊपर में, ठीक है। साथ ही साथ इसका जो आउटर एज होता है ना, ये रैपिडली ग्रो करता है, क्योंकि यहाँ पे वेव्स हमेशा आते रहते हैं। ऊपर वाले की बात कर रहा है, ये ऊपर में जो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फूड हमेशा मिलता रहता है और कंटिन्यूसली जो है रिन्यू होता रहता है सप्लाई ऑफ फूड को, क्योंकि आपको पता होगा कि वेव्स के आने से मिनरल्स आएंगे और जिससे उसे फूड मिलेगा रीफ को। और ये रीफ जो है ना लाइंग करता है जस्ट अबव द लेवल ऑफ लो वाटर एंड स्लोपिंग स्टीपली डाउनवर्ड्स ऑन द सी साइड अप टू द डेप्थ ऑफ 100 फीट। याद रखिएगा 100 फीट तक ये आपको फ्रिंजिंग रीफ होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बैरियर रीफ। देखो बैरियर रीफ जो है ना, जैसे मैंने बताया कि ये फ्रिंजिंग रीफ आपको क्लोज टू द शोर होता है, उसी तरीके से बैरियर रीफ क्लोज टू द शोर नहीं होता है। ये आपको थोड़ी ज़्यादा वाटर बॉडीज से जो है ना और डिप चैनल के साथ या लगून के साथ ये सेपरेट होता है। जितना कम डेप्थ होता है आपको फ्रिंजिंग रीफ में, उससे कहीं ज़्यादा इसमें डेप्थ होता है और वाइड होता है वो लगून का साइज़, ठीक है। और ये कंप्लीटली सबमर्ज नहीं बोल सकते, बट पार्शियली ये सबमर्ज होता है। थोड़ी रीफ पानी के अंदर होगी, थोड़ी ऊपर में होगी। और इस कारण से क्या होता है कि सैंड जो है ना इस रीफ पे एक्यूमुलेट कर जाता है और थोड़ी थोड़ी आपको यहाँ पे वेजिटेशन भी देखने को मिलेंगी। जो बैरियर रीफ है उसका जो गैप है ना वो एक्चुअली आप बोल सकते हो नैरो बहुत बहुत जगह पे होता है, क्योंकि यूजुअली बैरियर रीफ जो है आपको एक अलोंग द कोस्ट होता है। और आपने ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ का नाम सुना होगा, जो तो लगभग 2400 माइल बड़ा है। तो बीच बीच में गैप्स होते हैं और वो गैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड करने के लिए। उसमें शिप आराम से आ जा सकता है, वाटर बॉडीज़ जो चैनल्स होती है वो आराम से इसमें इंटर कर सकता है, ठीक है। वहाँ पे हार्बर बन सकता है, तो शिपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वहाँ से केवल आपको क्या होगा, शिप केवल इंटर कर सकता है और लिव कर सकता है लगून से। और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल मैंने आपको ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो क्वींसलैंड में है आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और वो 100 माइल वाइड है, जो कि होना चाहिए लगभग 200 फीट डीप, ठीक है, और 100 माइल वाइड है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अ मैसिव कोरल रीफ मेजरिंग अराउंड 1600 फीट हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द ग्रेट बैरियर रीफ। और जो एक तरह से एफिल टावर से भी ज़्यादा ऊंचा है, तो स्काई स्क्रैपर का काम कर सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बैरियर रीफ है, नीचे सी है और बीच में यहाँ पे लगून इसको सेपरेट करके रखा हो। तो यहाँ पे आप हार्बर भी बना सकते हो, ठीक है, और नीचे लैंड है। ये देख रहे हैं ग्रेट बैरियर रीफ का, यहाँ पे आपको बिल्कुल ही एक पार्टिकुलर यहाँ पे अलाइनमेंट देखने को मिला हो। इधर क्वींसलैंड है और ये इनर की छोटी छोटी अटॉल है यहाँ पे। अब बात करते हैं थर्ड अटॉल। देखो अटॉल और जो आपका बैरियर रीफ है ये दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, बट साइज़ जो है ना केवल फिजिकली अपीयरेंस थोड़ा डिफरेंस है। जो अटॉल है ये सर्कुलर इन शेप होता है, जबकि जो बैरियर रीफ है ये एक तरह से एक्सटेंडेड होता है। और ये एक तरीके से आप बोल सकते हो सैलो लगून को जो है ना इनक्लोज करता है विदाउट एनी लैंड इन द सेंटर। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए ये लगून है और यहाँ पे छोटी छोटी कोरल रीफ्स या अटॉल बने हुए छोटे छोटे पार्ट्स में, देखिए है ना। तो ये सर्कुलर शेप में है, लेकिन आपको अगर आप इसके साइज को देखोगे तो बहुत बड़ा है। तो लगून से बीच में होता है और आप यहाँ पे भी देख सकते हो लगून यहाँ बीच में, इधर अटॉल है और इधर अटॉल है, ठीक है।
तो अगर आप देखोगे तो इसकी शेप सर्कुलर होती है और सेंटर में क्या होता है, आपको सेंटर में आपको यहाँ पे लगून्स मिलेंगे। और ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे ये पूरा जो आपको चेन दिख रहा था ये क्या होता है, ब्रेकेबल होते हैं और इसमें आराम से आप शिप को इंटर कर सकते हैं। इसमें वाइडनेस बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ से वाटर की भी फ्लो निकलती रहती है। बट होता क्या है कि सिंस ये अलो कर रहा है, पानी है वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है कि रीफ जो है वो सैंड और लाइमस्टोन से भर जाता है और फिर वो कोकोनट जो है ना वहाँ पे पेड़ निकलने लगता है। कभी कभी पाम के भी ट्रीज निकलने लगते हैं, जैसे मलेशिया सब में आप देखते होंगे। और इससे क्या होता है कि जब पाम में से नट गिरता है ना तो वो फिर फ्लोट करके एक दूसरे आइलैंड से चला जाता है, ठीक है। और इसके जो वाटर्स होते हैं सिंस उतने ज़्यादा स्पीड्स में नहीं होते तो फिशिंग और के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ साथ आप जैसे इसका एग्जांपल्स आप ले सकते हैं लार्ज अटॉल्स का। सुवा दीवा जो आइलैंड है मालदीव्स का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वेस्ट ऑफ सिलोन श्रीलंका के वेस्ट में है। यहाँ पे 40 माइल्स लंबा एक लगून है और साथ ही साथ यहाँ पे जो है नंबर ऑफ बेसिस, इसेंशियल एयर बेसिस जो है आपको बनाया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं आजकल जो जियो पॉलिटिक्स में सिक्योरिटी पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बीच में लगून है और बीच में अटॉल है। यहाँ पे थोड़ी ये ब्लू वाली जो दिख रही है ये आपको वाटर बॉडीज लगून है और यहाँ से बीच में आपको गैप दिख रहा है जिसमें से सी वाटर आता रहता है और जो ग्रीन कलर का दैट इज़ अटॉल। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो कि आपको समय समय पे भी हमारी वीडियोज़ मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।